पाकिस्तान जब से बना है हम नए नए तजर्बे देख रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है पाकिस्तानी होने के नाते कि अगर परवेज़ इलाही शुजात साहब के कज़न, अगर वो उनका अंदरूनी मसला था, ये तो साबित हो गया कि इन ख़ानदानी लोगों ने, मरूसी लोगों ने हमारे मुल्क को घेरा हुआ है। हम जब कौम बनेंगे तो ऐसे लोगों का हिसाब लेंगे। एक मरा हुआ शख्स अपने नाम से। लेकिन मेरा आपसे भी एक सवाल है, मनसबदारों से भी यही सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी यही सवाल है और ब्यूरोक्रेसी से भी यही सवाल है कि अगर परवेज़ इलाही सब जानते हैं लोअर से अपर तक कि उसका तल्लुक़ काफ से था, काफ पार्टी से था, तो अगर काफ लीग को टिकट पीटीआई ने दिया, चले, कैसे दिया, चले, लेकिन वो वज़ीर आला का उम्मीदवार था। जब रूलिंग के तहत वो वोट उसका कास्ट नहीं हो सकता, तो फिर जो लेटर आया तो स्पीकर का हक बनता था कि वो ये बताता कि आपके ख़िलाफ़ रूलिंग आ चुकी है, आप इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। फिर वो वज़ीर आला का इलेक्शन किस हैसियत से उसने लड़ा? जब वो अपना वोट नहीं गिन सकता, जब उसके काफ वाले वोट शामिल नहीं हो सकते, तो उसका तलब भी काफ से है। तो फिर वो हमजा के मुकाबले में कैसे आया? ये कौन गेमें कर रहा है? कैसे गेमें हुई? जब तक हम पाकिस्तानी नहीं बनेंगे तब तक ये मारूसी, और कहते हैं जी जरदारी सब पे भाओ भाई, जो जरदारी को ताकत लाई अल्लाह ताला के बाद वही उसे इस्तेमाल कर रही है, वरना जरदारी की क्या औकात है? हद होगी यार। इसमें कोई शक नहीं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को किसने शहीद किया, सब जानते हैं। भुट्टो को किसने शहीद किया, सब जानते हैं, फिर भी खामोश। जब उनके बच्चे खामोश, हम क्यों चीखें चिल्लाएं? हम तो अपने मुल्क के लिए चीख सकते हैं कि मेरे मुल्क में ये किस किस्म का तमाशा बनाया जा रहा है, कब तक बनाया जाता रहेगा? खुदा का खौफ करें, हम पर तरस करें। हमें कोई गर्ज नहीं पीर मोहसिन कुरैशी को कौन वज़ीर आला बनता है, कौन नहीं बनता। ये तमाशा बंद करें। और ये साबित हो चुका है, इमरान खान नियाज़ी ने साबित कर दिया है कि इक़्तिदार के लिए कुछ भी हो सकता है। और इक़्तिदार की कुर्सी, वो मरने वाला शख्स शुजात जो बोल नहीं सकता पूरी तरह, उसे इस्तेमाल किया गया जरदारी ने। और भाई नहीं, ये जरदारी साहब को भट्टो ख़ानदान से इसका कोई तल्लुक़ नहीं है। शुजात का बाप ने भट्टो की फांसी के बाद वो कलम ख़रीदा था, और आज वही इकट्ठे, हम नहीं भूल सकते। और आज सब कहते हैं शर्म नहीं आती, वो भारी, वो सबसे भारी। क्या भारी? जिन्होंने भारी बनाया हुआ वो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सिर्फ बद्दुआ दे सकते हैं। ऐ अल्लाह उनको बर्बाद कर, मरूसी ख़ानदान, सियासी ख़ानदानों को ऐ अल्लाह बर्बाद कर, मेरी कौम को जागने का मौका दे। ऐ अल्लाह मेरी कौम जाग जाए, पाकिस्तानी लोग जाग जाएं। खुदा की कसम, ऐसे लोग कभी हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? अगर वो इलेक्शन काफ से वोट नहीं ले सकता था, वो तो काफ का मेंबर था, फिर उसे वज़ीर आला की इलेक्शन में किस कानून के तहत, किस आइन के तहत उसे हमजा के ख़िलाफ़ वज़ीर आला आना पड़ा? जब वो वोट अपना नहीं ले सकता था, अपने काफ जमात के वोट नहीं ले सकता था, फिर वज़ीर आला का इलेक्शन हमजा के ख़िलाफ़ किसने लड़ाया, क्यों लड़ाया, हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया, क्यों करोड़ों अरबों रुपए हमारे ज़ाया हुए? और जो जो दुबई जाकर रंग रलियाँ मनाते हैं, सबको मालूम है कौन कौन किसकी वीडियो बनाता है, क्या बनाता है। तुर्की के लोग कैसे गए? जरदारी सब पे भारी। और नहीं हो, इतने पैसे मुझे आप दें, वो ताकत मुझे दे। हम तो पाकिस्तानी अक्सर लोग ख़रीद
कर मरने वाले हैं, पैसों पर मरने वाले हैं। इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। चौधरी शुजात ने मरते हुए अपने ऊपर जो दाग लगाया है, इंशाल्लाह वो सारी ज़िंदगी पूरा नहीं होगा। अब देखते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही, उसके बेटे, उसका ख़ानदान, मारूसी ख़ानदान, वो अब पाकिस्तान के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने वक़ार के लिए क्या करते हैं? क्या गैरतमंद होने का सबूत देते हैं या कुछ और? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। पीर मोहसिन, एक पाकिस्तानी, एक शहरी।